हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ नैन्सी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टेंसेस की सीरीज़ में पास्ट का पास्ट परफेक्ट टेंस। अपनी पिछली वीडियो में हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को समझा। आज पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस फॉर्मेशन और किन कंडीशंस में हम पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ करेंगे, यानी कि कैसे हम बिफोर, आफ्टर और बाय द टाइम को यूज़ करते हुए पास्ट परफेक्ट टेंस बनाएंगे। ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ पास्ट परफेक्ट की टेंस की एक्सरसाइज को भी हम सॉल्व करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, पास्ट परफेक्ट टेंस को समझने के लिए हमें परफेक्ट का मतलब पता है। जैसे कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या समझा था कि परफेक्ट का मतलब ऐसे एक्शन से है जो एक्शन अपने आप में कंप्लीटेड है। तो यहाँ का एक्शन भी अपने आप में कंप्लीट होगा। देखिए, हम पास्ट में प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट है हमारा, मान लीजिए ये पास्ट है, ठीक है। पास्ट पर इस टाइम पर जो एक्शन हुआ वो उस टाइम पर कंप्लीट था, ठीक है। तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने पढ़ लिया कि इस एक्शन के लिए हम पास्ट का इंडेफिनिट टेंस यूज़ कर रहे हैं। पर पास्ट परफेक्ट टेंस भी तो कंप्लीटेड एक्शन ऑफ पास्ट है, यानी कि ये भी तो पास्ट का कंप्लीटेड एक्शन है। बट याद रखिएगा कि पास्ट के इस पॉइंट ऑफ टाइम से पहले भी तो पास्ट था और यहाँ पर भी कोई एक्शन कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि पास्ट के भी पास्ट में जो एक्शन कंप्लीट हो गया उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसीलिए इस टेंस को क्या बोला जाता है? पास्ट ऑफ पास्ट, ठीक है। सो इट इंडिकेट्स एन एक्शन दैट कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। यानी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारे प्रेजेंट से पहले, पास्ट के इस पॉइंट ऑफ टाइम से पहले भी एक एक्शन कंप्लीट हो गया था। जो यहाँ पर एक्शन हुआ वहाँ पर आप सेकंड फॉर्म यूज़ करोगे, बट जो एक्शन इससे भी पहले हो गया तो वहाँ पर आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म को यूज़ करोगे, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ करोगे। यानी कि वर्ब क्या यूज़ होगी पास्ट परफेक्ट टेंस में? हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। अब सेंटेंस फॉर्मेशन क्या रहेगी? सब्जेक्ट, had plus third form and then object. She had finished her work. Next is negative sentence. बहुत ईजी है क्योंकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब गिवन है, तो हमने बीच में सिर्फ नॉट को लगाना है। तो सब्जेक्ट हैड, नॉट, थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। शी हैड नॉट कंप्लीटेड हर वर्क। और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखना है, तो हमारा सब्जेक्ट से पहले हैड आ जाएगा और उसके बाद हमारी मेन वर्ब आएगी। तो हैड प्लस सब्जेक्ट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। और हमारा सेंटेंस एग्जाम्पल क्या रहेगा? हैड शी फिनिश्ड हर वर्क। उसी को हमने क्या किया? इंटेरोगेटिव में चेंज कर दिया। बहुत ईजी है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, बट मुश्किल फिर भी बच्चों को पास्ट परफेक्ट टेंस लगता है। क्यों लगता है? इजी बना देंगे आज की वीडियो के थ्रू। सो रूल्स पढ़ते हैं कि किन सिचुएशंस में पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ करना है। तो रूल क्या कहता है? बिफोर अनदर एक्ट पास्ट एक्शन, पास्ट के इस एक्शन से पहले जो एक्शन हो गया, ठीक है, तो वो क्या हो गया? हमारा पास्ट परफेक्ट हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट एक बार याद करते हैं। हमने क्या पढ़ा था? ये रहा प्रेजेंट। प्रेजेंट से पहले पास्ट के इस पॉइंट पर कोई एक्शन हुआ और उसका इफेक्ट यहाँ पर था, ठीक है, तो वो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। अब ये प्रेजेंट नहीं है, अब हमारा प्रेजेंट क्या हो गया? ये वाला, ये हमारा अब क्या बन गया? प्रेजेंट। अब प्रेजेंट में हम पास्ट के इन्हीं दो एक्शंस की बात करते हैं। अब इस प्रेजेंट के लिए पास्ट हो गया, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, और इससे पहले जो एक्शन हुआ वो क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट हो गया, ठीक है। समझ गए बात? प्रेजेंट से पहले पास्ट में दो एक्शंस होने ज़रूरी हैं, उनमें से एक एक्शन पहले हुआ होगा और एक उससे उससे भी पहले हुआ होगा, ठीक है। एक एक्शन कहाँ पर हुआ? ये हुआ, ये प्रेजेंट है, ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट है। ये पास्ट का एक पॉइंट ऑफ टाइम है, यहाँ एक एक्शन हुआ और एक एक्शन यहाँ पर हुआ, तो ये रहा हमारा परफेक्ट, ठीक है। जैसे अब एग्जाम्पल से समझते हैं। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव द स्टेशन। मेरे स्टेशन से पहुँचने से पहले, यानी कि स्टेशन पहुँचने का काम कहाँ हुआ? यहाँ पर, ठीक है। और इससे पहले ही ट्रेन क्या थी? जा चुकी थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्शन हुआ वहाँ पास्ट परफेक्ट लगेगा, यहाँ जो एक्शन हुआ वहाँ पास्ट इंडेफिनिट लगेगा, ठीक है। यानी कि द ट्रेन हैड लेफ्ट, यानी कि पास्ट परफेक्ट, क्योंकि ये एक्शन इस एक्शन से पहले ही हो चुका था, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, बाय द टाइम आई गो टू द पार्टी दे हैड ऑलरेडी स्टार्टेड डांसिंग। यानी कि उस वक्त से पहले, ठीक है, यानी कि ये प्रेजेंट है, ये पास्ट का दो एक्शन है, ठीक है।
इस वक्त जब मैं इस पार्टी में पहुंचा, इस टाइम से पहले वो डांस करना शुरू कर चुके थे, ठीक है। तो दे हैड ऑलरेडी स्टार्टेड डांसिंग व्हेन आई गोट टू द पार्टी, ठीक है। गोट है ये, वेंट, ये गेट, गोट होती है ना, तो गेट की गोट यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज हुई है, ठीक है। बाय द टाइम, जब तक मैं वहाँ पहुँचा उससे पहले ही एक्शन हो चुका था। नेक्स्ट सेंटेंस, वी एट डिनर आफ्टर दे हैड फिनिश्ड देयर होमवर्क, ठीक है। वी एट डिनर, ठीक है, हमने खाना खाया कब, आफ्टर दे हैड फिनिश्ड द देयर होमवर्क, यानी कि पहले एक्शन कौन सा हुआ होगा, यहाँ पर देखिए ये है टाइमलाइन, प्रेजेंट पास्ट में दो एक्शन हुए। वो कह रहा है कि वी एट डिनर कब खाया, आफ्टर, किसके बाद, इस एक्शन के बाद खाया होगा, ठीक है। दो एक्शन है ना, इस एक्शन के बाद खाया होगा, तो खाना खाने का एक्शन कहाँ हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, यानी कि यहाँ पर हमने प्रेजेंट से पिछले एक्शन पर, ठीक है, इस वाले एक्शन, इस वाली जगह पर हमारा क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है खाना खाने वाला, तो वहाँ पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। और इससे पहले ही वो क्या कर रहे थे, काम खत्म कर चुके थे, ठीक है। तो आफ्टर, सॉरी, तो आफ्टर ने क्या बताया कि आफ्टर का मतलब है कि इसके बाद ये एक्शन हुआ, ठीक है, इसके बाद ये, सॉरी, इससे पहले ये एक्शन हो चुका था, ठीक है। हमने खाना कब खाया, जब वो खाना काम खत्म कर चुके थे, ठीक है। तो यानी कि टाइम लाइन ड्रॉ करके देख लेंगे, दो एक्शन हुए, ठीक है। तो अब सोचो पहले एक्शन कौन सा हुआ था, पहले काम खत्म करने वाला हुआ था और फिर खाना खाने वाला हुआ था। तो जो खाना खाने वाला है वो बाद में हुआ तो 8 लगा देंगे, और जो काम करने वाला है वो पहले हुआ था तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगा देंगे। कई बार क्या होता है एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम सोच सकें भाई ये टाइम लाइन ड्रॉ करके पहले एक्शन कौन सा हुआ और बाद में एक्शन कौन सा हुआ। उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम रट लेंगे कि क्या वर्ब यूज़ होती है। तो कीवर्ड्स में आप रट लोगे कि अगर आफ्टर है तो आफ्टर से पहले वर्ब की सेकेंड फॉर्म और आफ्टर के बाद हैड प्लस थर्ड फॉर्म, बिफोर है तो बिफोर से पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म और आफ्टर वर्ब की, और उसके बाद हमारी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और बाय द टाइम से सेंटेंस हमारा शुरू होगा तो पहले वर्ब की सेकेंड फॉर्म, बाद में हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, ठीक है। समझ आ गया, बिफोर, बाय द टाइम और आफ्टर दोनों कंडीशंस में पहले वर्ब की सेकेंड फॉर्म और फिर हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और बिफोर में पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म और फिर सेकेंड फॉर्म, क्योंकि ये हमें रटना पड़ेगा ताकि हम कंफ्यूज ना हो। और जब हम स्कूल में थे तो हमें भी ऐसे ही रटवाया गया था, कंसेप्ट नहीं समझाया गया था कि क्यों ऐसा हो रहा है, पर होपफुली मैंने आज आपको समझा दिया है कि क्या रीज़न रहा होगा जो ये इस तरह से वर्ब यूज़ होती है। अब आ गया नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल कहता है कंडीशनल सेंटेंसेस। जब हम कंडीशनल सेंटेंसेस की बात करते हैं तो हमारे पास 3 कंडीशनल्स होते हैं, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल। यहाँ पर जो कंडीशनल सेंटेंस है हमारे सेकंड कंडीशनल हैं जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करते हैं। हाइपोथेटिकल सिचुएशंस क्या होती हैं, जब हम इमेजिनेशन की बात करते हैं, ठीक है, कि अगर काश ऐसा होता तो ये हो जाता, ठीक है। जबकि फर्स्ट कंडीशनल जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा था कि उनमें पॉसिबिलिटी थी, पर यहाँ के जो कंडीशनल यानी कि हाइपोथेटिकल कंडीशनल में क्या होता है, पॉसिबिलिटी 0% होती है, कि क्योंकि वो उसमें आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे इफ़ आई हैड स्टडीड हार्डर आई वुड हैव पास द एग्ज़ाम, तो इफ़ वाले पार्ट में आप पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करोगे, ठीक है। यानी कि आप क्या कर रहे हो, आप हाइपोथेसिस क्रिएट कर रहे हो कि काश आप ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता। सॉरी, ये थर्ड कंडीशनल है। सेकंड कंडीशनल हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पढ़े थे। पास्ट परफेक्ट टेंस में थर्ड कंडीशनल की बात होगी जहाँ पर हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन की काश मैं ऐसा कर लेता वाली सेंस आएगी, तब आप इस कंडीशन में आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म इफ़ वाले पार्ट यानी कंडीशन पुट करने वाले पार्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म को यूज़ करोगे, और सेकंड पार्ट में आपका वुड हैव और फिर आपकी थर्ड फॉर्म रहेगी, ठीक है। अब चलते हैं इसकी एक्सरसाइज के ऊपर, कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ने वाले हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस के। तो फिलअप की फॉर्म में है आपकी एक्सरसाइज। तो फर्स्ट फिलअप क्या कहता है आपका, आई डैश माई होमवर्क बिफोर आई डैश टू बेड, यानी कि ये रहा टाइमलाइन। प्रेजेंट से पहले मैं दो एक्शन की बात कर रहा हूँ, कहता है कि बिफोर आई डैश टू बेड,
बेड पर जाने से पहले, यानी कि बेड पर जाने का काम यहाँ पर होगा और इससे पहले मैं क्या कर चुका हूँगा, अपना होमवर्क फिनिश कर चुका हूँगा। यानी कि बेड पर जाने के लिए आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करोगे और इससे पहले जो आप एक्शन कर चुके होगे वहाँ हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ करोगे। तो राइट आंसर क्या रहेगा, आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर आई वेंट टू बेड। आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर आई वेंट टू बेड। तो बिफोर वाला रूल याद करो, हैड प्लस थर्ड फॉर्म पहले आएगी, बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। ठीक है, चलें आगे। शी डैश इंग्लिश फॉर 3 years बिफोर डैश टू यूएस। ठीक है, तो यूएस जाने से पहले, ठीक है, यूएस जाने से पहले क्या था, उसने 3 years इंग्लिश को अच्छे से स्टडी किया। ठीक है, यानी कि पास्ट में यूएस तो यहाँ गए और उससे पहले ही उसने 3 साल तक क्या किया, इंग्लिश को स्टडी किया। तो शी हैड स्टडीड इंग्लिश फॉर 3 years बिफोर शी मूव्ड टू यूएस। नेक्स्ट सेंटेंस, दे डैश नॉट बी, ब्रैकेट में है नॉट बी, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, टू मूवीज बिफोर दे सॉ अवेंजर्स। ठीक है, तो दे हैड नॉट बीन टू मूवीज़, मतलब वो मूवीज़ नहीं देखते थे अवेंजर्स को देखने से पहले। ठीक है, तो बिफोर से पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म, बिफोर के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म। आफ्टर द रेन डैश वी वेंट फॉर अ वॉक। आफ्टर द रेन हैड स्टॉप, यानी कि पहले तो बारिश रुकेगी फिर हम जाएंगे, यानी कि पहला एक्शन कौन सा होगा, बारिश को रुकने का, फिर हम वॉक के लिए जाएंगे, गए थे, सॉरी पास्ट टेंस है। तो बिफोर आफ्टर द रेन हैड स्टॉप्ड वी वेंट फॉर द वॉक। नेक्स्ट सेंटेंस, आफ्टर शी हैड मूव्ड आउट आई डैश हर नोट्स। जब वो बाहर चली गई, व्हेन शी मूव्ड आउट, हैड मूव्ड आउट, आई फाउंड हर नोट्स। ठीक है, तो क्या आएगा, फाउंड हर नोट्स। नेक्स्ट है इफ, इफ आ गया यानी कि कंडीशनल सेंटेंस आ गया। इफ शी डैश द साइन ऑफ नो पार्किंग शी वुडंट हैव पार्क्ड हियर इफ शी हैड सीन। ठीक है, क्या आएगा, हैड सीन। इफ़ शी हैड सीन, अगर उसने देख लिया होता तो शायद वो वहाँ पर पार्क ना करती। तो कंडीशन पुट करने वाले पार्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म रहेगी। आई वुड हैव बिलीव्ड यू इफ़ यू डैश टू मी बिफोर, इफ यू हैड लाइड टू मी बिफोर। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास कर लेती अगर तुमने मुझसे पहले झूठ ना बोला होता। इफ़ यू हैड नॉट लाइड टू मी येस्टरडे, ओ सॉरी बिफोर। ठीक है, तो ये थी एक्सरसाइज बेस्ड ऑन पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल कम विद वन पास्ट perfect continuous tense. Thank you. Have a nice day.